Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हम सीक्रेटरी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़, सीक्रेटरी टिश्यूज़। इसमें हमने अभी तक एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। हम पहला करा था हमने ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, सेकंड हाइडेथोड्स, और आज थर्ड टाइप के जो एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यूज़ हैं जो अपनी सीक्रेशंस प्लांट के बाहर निकालते हैं, उसमें थर्ड टाइप में हम पढ़ेंगे नेक्ट्रीज। अब नेक्ट्रीज जो होती हैं, अधिकतर नेक्टर जो है इट इज़ एसोसिएटेड विथ फ्लावर्स, तो नेक्ट्रीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ फ्लावर्स, लेकिन कुछ नेक्ट्रीज वेजिटेटिव पार्ट्स पे भी पाई जाती हैं। द फॉर्मर आर कॉल्ड फ्लोरल नेक्ट्रीज, जो फ्लावर्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, दे आर नोन एज फ्लोरल नेक्ट्रीज, एंड which are found on vegetative parts are called extra floral nectaries. ये जो नेक्ट्रीज होती हैं ये ग्लैंडुलर सरफेस से लेके हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती हैं, और ये जो नेक्टर इनके द्वारा जो नेक्टर सीक्रेट होता है नेक्ट्रीज के द्वारा, ये कई इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द नेक्टर सीक्रेटेड बाय नेक्ट्रीज इट अट्रैक्ट्स मैनी इंसेक्ट्स। अब जो नेक्ट्रीज की जो सेल्स होते हैं उनके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द सेल्स ऑफ नेक्ट्रीज आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक, इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दे आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक एंड कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विथ वेल डेवलप्ड क्रिस्टी एंड अबंडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये आपको नेक्ट्रीज का डायग्राम है, एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्री ऑफ लॉन्डिया कोरम्बिफेरा। ये जो लुंडिया कोरम्बिफेरा प्लांट है उसकी एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्री का डायग्राम है। सम नेक्ट्रीज हैव देयर ओन वेस्कुलर टिश्यू, कुछ नेक्ट्रीज का अपना खुद का वेस्कुलर टिश्यू होता है विच प्रीडोमिनेटली कंसिस्ट्स ऑफ फ्लोएम। द नेक्टर इज रिलीज्ड टू द एक्सटीरियर बाय डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा में डिफ्यूजन के थ्रू नेक्टर बाहर आता है। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ नेक्टर आर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है कि नेक्टर कंसिस्ट ऑफ व्हाट केमिकल्स, या नेक्टर किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ नेक्टर आर सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इनसे मिलके नेक्टर बनता है, इन्हीं की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। All essential amino acids also occur in the nectar of one species or another. किसी ना किसी अमीनो एसिड का भी कोई ना कोई अमीनो एसिड भी पाया जाता है नेक्ट्री के अंदर। सो यहाँ तक नेक्ट्रीज तक हमने पढ़ा। दे आर एक्स्ट्रा मतलब बाहर निकलने वाले सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सक्रीटरी सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स थे। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अपना सीक्रेशन प्लांट के अंदर ही निकालते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी इन इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। कई तरह के इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दे में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल हो सकता है, a small group of cells or a whole tissue. In internal secretory structures, secretory products are released only after the breakdown of their cells. अब जो हमने पहले पढ़े थे एक्सटर्नल secretory structures, वो तो अपना सीक्रीशन बाहर निकाल रहे थे प्लांट के, लेकिन जो इंटरनल secretory structures हैं इनके secretory products रिलीज तभी हो सकते हैं जब सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है। When there is breakdown of the cell. The following are the common internal secretory structures. इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स भी कई प्रकार के हैं
उसमें सबसे पहला है सीक्रेटरी सेल्स। फर्स्ट टाइप इज सीक्रेटरी सेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं ये अलग अलग साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं, स्ट्रक्चर के होते हैं और फंक्शन के होते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं, ये सेल्स कहलाते हैं इडियोब्लास्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर इडियोब्लास्ट? Idioblast are cells which secrete some special type of substance. तो secretory cells are specialized cells dispersed in the parenchyma. They are called idioblast when distinct from neighboring cells. A variety of contents, कई तरह के chemicals या contents इन cells में पाए जाते हैं, such as oils, resins, tannins, gums, mucilages and crystals of various type are found in these cells. Idioblast क्या होता है? Idioblast वो cells होते हैं जिसमें ऑयल पाया जा सकता है, रेजिन मिल सकता है, टेनिन मिल सकता है, गम मिल सकता है, म्यूसिलेज मिल सकता है, क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। तो ऐसे सेल्स जिसमें ये सब प्रकार की चीज़ें होती हैं वो कहलाते हैं इडियोब्लास्ट। ऑयल सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंडोस्पर्म ऑफ रिसिनस। अरंडी जो है उसके एंडोस्पर्म में ऑयल सेल्स पाए जाते हैं। कॉटिलिडन्स ऑफ एरेकिस, मूंगफली जो है एरेकिस हाइपोजिया, उसके कॉटिलिडन्स में। फिर इलियस के मीजोकार्प में। ऑयल विच इज फॉर्म्ड इन द प्लास्टिड अपीयर्स एज ड्रॉपलेट्स इन द साइटोप्लाज्म एंड इन मैनी इट इज कन्फाइंड टू ऑयल सैक्स। Tanniniferous idioblast occur in many families. कई फैमिलीज़ के अंदर कुछ सेल्स के अंदर टेनिन भरा हुआ होता है, वो कहलाते हैं टेनिनिफेरस इडियोब्लास्ट। जैसे कि यूफॉर्बिएसी फैमिली के मेंबर्स में मिरिटेसी, रोजेसी, इनमें टेनिन भरा हुआ होता है। फाइकस इज़ वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल कंटेनिंग इडियोब्लास्ट। फाइकस या बरगद जो है, नीरियम है, बरगद है, इनके अंदर लीफ में इडियोब्लास्ट पाए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, और ये सेल्स कहलाते हैं सिस्टोलिथ। फाइकस एंड बैनियन लीफ में सिस्टोलिथ कहलाते हैं ये सेल्स विच कंटेन द क्रिस्टल्स। नेक्स्ट हम लेते हैं ग्लैंड्स। नेक्स्ट टाइप है इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स का। पहला था सीक्रेटरी सेल्स, दूसरा है ग्लैंड्स। अब कई प्लांट्स के अंदर स्मॉल ग्रुप ऑफ थिन वॉल डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स पाए जाते हैं जो सीक्रेटरी इन फंक्शन होते हैं, विच आर सीक्रेटरी इन फंक्शन। देयर सीक्रेशन इज कलेक्टेड इन अ कैविटी which may be isodiametric or very much elongated. कई प्लांट्स में डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स का एक ग्रुप पाया जाता है जो कि थिन वॉल्ड होता है और इनकी जो सीक्रीशन है वो एक कैविटी में इकट्ठी की जाती है जो कि आइसोडायमेट्रिक भी हो सकती है या इलोंगेटेड भी हो सकती है। अब ये जो कैविटीज़ होती हैं या तो शाइजोजेनसली ओरिजिनेट होती हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स एट द मिडिल लेमिला, या फिर लाइसोजिनसली बाय द लाइसिस ऑफ सम सेल्स। शाइजोजेनस जो कैविटीज़ होती हैं दे आर यूजुअली लाइंड बाय इंटैक्ट सेल्स। जो शाइजोजेनस कैविटीज़ होती हैं इनका लाइनिंग जो होती है, ये आप डायग्राम में देखेंगे कि शाइजोजेनस जो कैविटीज़ होती हैं दे आर लाइंड बाय इंटैक्ट सेल्स, जबकि जो लाइसोजेनस कैविटीज़ होती हैं उसमें डिसइंटीग्रेटेड सेल्स पाए जाते हैं पेरीफेरी पे। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये लीव्स एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प ऑफ द फ्रूट्स ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ सिट्रस, इनमें ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं। फ्लोरल पार्ट्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, ये जो अपनी लौंग होती है क्लोव, उसकी कली जो होती है जो हम यूज़ में लेते हैं अनओपन बड, उसके अंदर ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं
पिथ, सेकेंडरी फ्लोएम एंड बार्क ऑफ यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस प्लांट होता है उसके पिथ में, सेकेंडरी फ्लोएम में और बार्क में भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये हम देख सकते हैं शाइजोजेनस ग्लैंड्स इन यूकेलिप्टस। इसमें हमको नज़र आ रहा है, ये तो यंग ग्लैंड है ए वाला तो, और बी वाला मेच्योर ग्लैंड है जिसमें हमको साइड के सेल्स नज़र आ रहे हैं, लाइनिंग के सेल्स, ठीक है, इंटैक्ट सेल्स नज़र आ रहे हैं। जबकि लाइसोजेनस जो कैविटीज़ हैं वो इस तरह की होती है। लाइसोजेनस कैविटीज़ ये ए में तो बनना शुरू हुई है, बी में बन रही है, और सी मेच्योर लाइसोजेनस कैविटी है ऑरेंज के पील की, ठीक है। इसके अंदर कोई डिसइंटीग्रेटेड, कोई लाइनिंग नहीं पाई जाती है, सिर्फ डिसइंटीग्रेटेड सेल्स पाए जाते हैं, ओनली डिसइंटीग्रेटेड सेल्स पाए जाते हैं पेरीफेरी पे। तो ये हुआ ग्लैंड्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में अबाउट रेजिन डक्ट्स, अबाउट लेटिसिफर्स एंड अबाउट articulated latifers, different type of laticifers. In the next class, we'll finish this topic of secretory tissues. Okay, thank you.